स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु की शांति आपके हृदयों में, आपके परिवारों में बनी रहे, यही प्रार्थना के साथ आप सभी लोगों को स्वर्गीय अग्नि के इस एपिसोड में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, आराधना हो। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। प्रभु की आराधना हम करें। एक क्षण के लिए सबको लोग अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें और हम अपने जीवन पूर्ण रूप से प्रभु के हवाले कर देंगे, प्रभु को समर्पित करें। प्रार्थना का समय, प्रभु मिलन का समय, प्रभु का प्रेम का अनुभव करने का समय, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने का समय, बंधनों से छुटकारा पाने का समय, रोग बीमारियों से चंगाई पाने का समय है। हाँ प्यारे भाई बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करें। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, दुख तकलीफ़ें हैं, वो सारे प्रभु के सामने रख दीजिए। वो तुम्हारा ख्याल रखता है। हमारे हृदय के भावों को जानने वाला वही परमेश्वर, आपके मन की अभिलाषाओं को जानने वाला वही परमेश्वर, आपके लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला वही परमेश्वर, मेरा पूरा जीवन प्रभु के सामने हम उतार के रख देते हैं। जीवन के दुख में ना कोई है, प्रभु तू ही है एक ही सहारा। जीवन के दुख में ना कोई है, प्रभु तू ही है एक ही सहारा। आराधना 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 प्रभु जी, आराधना 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 प्रभु जी। तेरे चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ। दर्शन दे प्रभु। आमीन, हालेलुया। आज हम इस विषय पर मनन करेंगे, हम पाप बार बार क्यों करते हैं। हमारे जीवन में पाप से हम हमेशा के लिए अलविदा नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग, करने वाले लोग भी हैं। हम चाहते तो है, लेकिन बार बार फिर वही पाप हम दोहराते रहते हैं। तो उसका अनेक कारण होगा। उन कारणों के विषय में इस समय हम मनन करें। पाप करने वाला व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं पाप करूं, और मुझे सुनने वाले आप में से कोई नहीं चाहता कि
आप पाप करें। कोई भी व्यक्ति ये ना चाहता मैं पाप करते हुए ईश्वरीय कृपाओं को नष्ट कर दूंगा। सब लोग यही चाहते हैं कि हम पवित्रता में बढ़ें, पाप से दूर रहें, पुण्य का कार्य करें, दूसरों की भलाई करें, दूसरों की सेवा करें, प्रभु की दृष्टि में एक निर्दोष जीवन हम बिताएं। तो सब लोगों के मन में यही इच्छा है, लेकिन फिर भी पाप हो जाता है, पाप हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में कुछ अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं, जिसके कारण हम अपने आप पर काबू रख नहीं पाते, अपने आप को नियंत्रण में रख नहीं पाते हैं। इसलिए कभी कभी हम जाने अनजाने में पाप करते रहते हैं। पाप करने के बाद ही शायद पता चलेगा ये पाप हुआ है। तो इसलिए संत पौलुस कहता है, यह एक चिंता संत पौलुस के जीवन में भी थी। उनके जीवन में भी इस प्रकार का एक बंधन था, इसलिए उन्होंने कहा मुझे कांटा दिया गया है। वो कांटा बार बार मुझे चुभ रहा है। वो कांटा निकालने के लिए मैंने प्रभु से प्रार्थना की, लेकिन प्रभु ने कहा मुझे तुझे मेरी कृपा काफ़ी है, तुझे मेरी कृपा काफ़ी है। हाँ प्यारे भाई बहनों, संत पौलुस को प्रभु ने एक बात प्रकट की कि अगर बिना चाहे भी, नहीं चाहते हुए भी अगर आप पाप करते हैं, बुराई करते हैं, जब आपके मन में पाप करने की इच्छा नहीं, बुराई करने की इच्छा नहीं, उसी समय अगर आप पाप करते हैं तो उसका मतलब यह है, संत पौलुस ने कहा, वो पाप करने वाले व्यक्ति मैं नहीं बल्कि मुझ में निवास करने वाला पाप है, मुझ में निवास करने वाला पाप है। पाप एक व्यक्ति में निवास कर सकता है, ये बात हमें समझना चाहिए। हालेलुया। हमारे हृदय के अंदर तब में पाप निवास कर सकता है, वहां पर चुप कर पाप बैठ सकता है। संत पौलुस ने कहा अगर मैं पाप करता हूँ, बिना चाहे भी मैं पाप करता हूँ, मैं बुराई करता हूँ, उसका मतलब इस यह है कि मैं नहीं, मुझ में निवास करने वाला पाप ही वह करता है। पाप का निवास करने का मतलब अंधकार की शक्तियाँ, दुष्ट आत्मा की सेनाएं हमारे हृदय में, जीवन में है। दुष्ट आत्मा का प्रभाव हमारे जीवन में है, इसलिए शायद हम पाप करते हैं। तो इन दुष्ट आत्माओं को निकालना हमारे लिए जरूरी है। प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य के हृदय से सब बुराइयां निकलती है। एक व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है जब उनके हृदय से सारी बुराइयां बाहर आती है। बिना हाथ धोए खाना खाने से, गेहूं के बाले मरोड़ कर खाने से कोई अशुद्ध नहीं होता, अपवित्र नहीं होता। जो अंदर जाता है वो आपको अपवित्र नहीं करता। यीशु ने कहा जो भीतर से बाहर आता है, जो मनुष्य के हृदय से बाहर आता है, ये आपको अशुद्ध करता है। सब प्रकार के दुश्चिंताएँ, बुरे कृत्य, बुरे विचार, व्यभिचार की भावना, लड़ाई झगड़ा की भावना, बदले की भावना, ईर्ष्या, क्रोध, रंगरलियाँ, ये सारी चीज़ें मनुष्य के हृदय से बाहर निकलती है और मनुष्य को अपवित्र कर देती है। तो एक बात अभी हमें समझना चाहिए कि मनुष्य के हृदय में पाप निवास कर सकता है, शायद आपको पता भी नहीं होगा। सांप कहाँ छिपा हुआ है किसी को पता नहीं रहता है, जब उसका दंश होता है तब पता चलता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 में कहा गया, इसलिए जिस तरह सांप से हम भागते हैं उसी तरह पाप से दूर भागना चाहिए, क्योंकि उसका दंश से आत्मा को नुकसान पहुंचा जाता है। सर्प के दंश से शरीर को नुकसान होता है, उसी प्रकार पाप रूपी सर्प का दंश वो काटने से हमारी आत्मा को नुकसान होता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, दूर भागना चाहिए। अभी हम अपने विषय की ओर आते हैं। पहली बात यह है कि हम विचार कर रहे हैं क्यों हम बार बार पाप कर रहे हैं। तो उसमें पहला कारण यह है, पाप में एक सुख है, उसमें एक प्लेजर है। पाप में सुख है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 से
अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है, और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। 3 बातें हैं। वह वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, देखने में सुंदर है और लुभावना है, आकर्षित करने वाला है। पाप भी इसी प्रकार है प्यारे भाई बहनों, वो भी स्वादिष्ट हैं। कुछ स्वाद तो जरूर रहता है, देखने के लिए सुंदर हैं और लुभावने वाला, मन को आकर्षित करने की शक्ति उस चीज़ में है, पाप में है, हर एक पाप में है। पाप करने वाले व्यक्ति इसलिए आकर्षित हो जाता है, तो उनका स्वाद अनुभव करने के बाद वो स्वाद मन में रहता, शरीर में रहता है, इसलिए बार बार वही पाप करने का एक वृत्ति उनके जीवन में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर सर्प ने उससे कहा कि नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदस्य बन जाओगे। तो स्त्री को लगा, क्या लगा, वो फल स्वादिष्ट है। उन्होंने खाया नहीं था तब तक। खाने के पहले ही उन्हें लगा ये स्वादिष्ट है, कितना टेस्टी है, कितना टेस्टी है। देखिए, पाप करने के पहले भी इस प्रकार हमें लगता है कि बहुत टेस्टी है, पाप करने से जो मिलता है वो बहुत अच्छा है। और उन्होंने देखा, देखने में सुंदर है, फल तो सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, और लुभावना, वो कितना लुभावना है। मनुष्य हृदय को आकर्षित हो गया, उसकी तरफ उनका मन आकर्षित हो गया, और इसलिए उन्होंने आदि माता पिता ने पाप किया। हालेलुया। तो पहली बात ये, पाप में सुख है। जो पाप करने वाले व्यक्ति, जो लोग गलत रिश्ते में रहते हैं, वो लोग पाप में रहते हुए उसका सुख भोगते हैं। शराब पीने वाला व्यक्ति, दारू पीने वाले व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ सुख, कुछ ना कुछ अच्छा महसूस होता है। वो लोग सोचते हैं इसको थोड़ा सा गिरे, एक घुट ले तो फिर पूरे दुख हम भूल सकते हैं, हमारे दर्द को हम भूल सकते हैं। और ड्रग्स वगैरह लेने वाले भी यही सोचते हैं कि कुछ पल के लिए सब कुछ भूल सकते हैं, शांति मिल जाएगी, लेकिन शांति नहीं मिलती है। वह अशांत हो जाते हैं, वो आदी हो जाते हैं और वे गुलाम बन जाते हैं। तो हर एक पाप हो, व्यभिचार का पाप हो, जो बुरे अश्लील पिक्चर देखने वाला, साइट्स वगैरह देखने वाले, उनके बारे में भी सोचिए, वही बात है, उन्हें अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, इसमें कुछ सुख तो है। तो पाप में जरूर सुख है, इसलिए पाप फिर दोहराने की एक वृत्ति हमारे जीवन में, एक आदत हमारे जीवन में बन जाती है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है, पाप को छोड़ने की इच्छा नहीं। अगर एक गलत रिलेशनशिप है, उसे तोड़ने की इच्छा आपको नहीं है। बुरी संगति में आप रहते हैं, अन्य बुरे दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, उनके साथ की दोस्ती है उसको समाप्त करने के लिए तैयार नहीं। ये कारण होगा कि आप बार बार पाप में गिरते हैं। हम देखते हैं धनी युवक के बारे में, लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 में देखते हैं, धनी युवक यीशु के पास आया, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यीशु ने कहा, तुम्हें आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, पराये धन का लालच मत करो, परस्त्री का कामना मत करो। ये सारी बातें प्रभु ने बताई। तो उसने कहा, ये सब बातें मैं बचपन से इन सब बातों को अपने जीवन में पालन करता आया हूँ। तो प्रभु को अच्छा लगा, यीशु को अच्छा लगा कि एक आज्ञाकारी व्यक्ति, आज्ञा मानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति, यीशु ने उनकी आंखों में देखा तो यीशु को पता चला आप में एक बात की कमी है। वो क्या है? अपनी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो, अपनी संपत्ति बेचकर गरीबों को दो। जब ये बात उन्होंने सुनी तो वो उनका चेहरा उतर गया और वो वहाँ से चला गया, चुपचाप चला गया। क्योंकि क्या, उन्होंने मन में संपत्ति के प्रति एक लगाव था, धन संपत्ति के प्रति उनके मन में एक लगाव था, इसलिए वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। प्रभु ने कहा, तुम उसे बेचकर गरीबों को दे दो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में पूंजी रखी जाएगी, तुम्हारे लिए सीट वहाँ पर पक्का है। तो उन्होंने ये नहीं माना। वो उसे दुख लगा कि वो संपत्ति त्यागने के लिए तैयार नहीं था, कि ईश्वर से ज़्यादा
या अपने दूसरे शब्दों में कहे कि अनंत जीवन से ज़्यादा, स्वर्ग से ज़्यादा उन्होंने संपत्ति से प्यार किया, प्रेम किया, जिसके कारण वो प्रभु के इस कहना मान नहीं पाया, वो चला गया। उसके बाद हम देखते हैं जक्कैउस के जीवन में हम देखते हैं इसका ठीक विपरीत जक्कैउस के जीवन में। जब यीशु उनका घर आया तो उनका अचानक उनके जीवन में पश्चाताप आया और उनने कहा मैं आधी संपत्ति गरीबों को दे देता हूँ। प्रभु ने कहा नहीं, शिष्यों ने कान में फुसफुसाया नहीं, कुछ नहीं, खुद मन में पवित्र आत्मा की प्रेरणा आई, मुझे अपनी संपत्ति को त्यागना चाहिए, गरीबों को बांटना चाहिए, बहुत सारी संपत्ति मेरे पास है, आज मुझे सच्ची संपत्ति मिल गई है, आज मेरे जीवन में सच्ची संपत्ति यीशु के रूप में, मेरे प्रभु के रूप में मुझे मिल गई है और इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। इसलिए संपत्ति मेरे पास जो धन दौलत है सब कुछ भी नहीं, सब नगण्य है, इसलिए चलो इसको दे देते हैं, गरीबों का काम आ जाए। तो एक मनोभाव जक्कैउस के जीवन में है। उड़ा पुत्र, खोया हुआ लड़का, वो भी अपना मित्रों की संगति त्यागने के लिए तैयार हो गया। उस परिस्थिति, पाप की परिस्थिति को छोड़ने के लिए वो तैयार हो, वहाँ से उठने के लिए वो तैयार हो गया। पाप के कुंड से उठना, पाप के गर्त से बाहर आना हमारे लिए जरूरी है प्यारे भाइयों बहनों। तो इस प्रकार अगर पाप को हम त्याग देते हैं तो जरूर प्रभु हमें अपने वश में कर देगी। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में राज्य करेगा। पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति के जीवन में राज्य करता है उनके जीवन में शांति है, चैन है, उनके जीवन में सब प्रकार की खुशियाँ है। हालेलुया। संपत्ति बटोरने से, धन दौलत बटोरने से, बड़े बड़े बंगले बनाने से, करोड़ों की गाड़ियों पर घूमने से या समाज में बड़ी प्रतिष्ठा रखने से आपको वो शांति नहीं मिलती है जो पवित्र आत्मा के साथ रहने से जो शांति मिलती है, प्रभु के साथ जीवन बिताने से जो शांति मिलती है। हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं ये पाप को त्यागने का एक इच्छा नहीं, ये कारण होगा। और तीसरा कारण ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि पाप स्वीकार करके एक संस्कार है, पाप स्वीकार का एक संस्कार है, ये आपके लिए काफ़ी है। पाप स्वीकार करेंगे प्रभु आपके पापों को क्षमा करेंगे। तो शैतान ने अभी संस्कार को, पाप स्वीकार को, उसका एक गलत इंटरप्रिटेशन आपको दे रहे हैं। आप पाप कर सकते हैं, बाद में जाकर पाप स्वीकार करें, कन्फेशन करें, प्रभु आपको क्षमा करेंगे। तो एक लाइसेंस के रूप में पाप स्वीकार को कुछ लोग देखते हैं, फिर से पाप करने का एक लाइसेंस मिल रहा है, एक अवसर मिल रहा है। ये गलत बात है प्यारे भाई और बहनों। ये विचार दुष्ट आत्मा शैतान से है, ये विचार शैतान से आता है। और उसके लिए हम देखते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 4 से 6 तक हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पर इसके बारे में विश्वदूत से बताया गया, ये मत कहो मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा। मैंने पाप किया, मेरा क्या बिगड़ा, क्या नुकसान हुआ। कुछ लोग पूछते मैंने पाप किया, आपको क्या है, आपका क्या बिगाड़ दिया मैंने, ऐसे भी लोग पूछते हैं। तो वचन कहता है मैंने पाप किया, ये मत कहो, ऐसा मत कहो मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा, क्योंकि प्रभु बड़ा सहनशील है। तो प्रभु दयालु, कुछ लोग ये कहते हैं प्रभु दयालु है, वो दंड जरूर नहीं देगा। वो दयालु प्रभु हैं, उनका स्वभाव ही दया करना है, वो कभी दंड नहीं देता है, सजा नहीं देता है। कुछ लोगों का ये विचार है, लेकिन वचन क्या कहता है हम देखेंगे कि क्योंकि प्रभु बड़ा सहनशील है। 5वां वचन 5:5 क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। देखिए, पाप करने के बाद फिर जाकर पश्चाताप करे या पाप स्वीकार करे, इस विचार के साथ क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। ये मत कहो उसकी दया असीम है, वह मेरे असंख्य पाप क्षमा करेगा, क्योंकि दया के अतिरिक्त उसमें क्रोध भी है और उसका कोप पापियों पर भड़क उठता है। प्रभु के में दया के अतिरिक्त कोप भी है, वो क्रोध अचानक भड़क उठता है। प्रभु के पास शीघ्र ही लौट जाओ, दिन पर दिन उसमें विलंब मत करो। प्रभु के पास शीघ्र ही लौट जाओ। अभी इस पल हमें लौटना चाहिए, दिन पर दिन उसमें विलंब मत करो। कुछ यूथ लोग
हंसी मजाक में कहते हैं अभी तो जवानी है, अभी तो एंजॉय करने का समय है, अभी तो जीवन की मज़ा लेने का समय है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बुढ़ापे में हम प्रभु के भजन गाने के लिए लग जाएंगे, बुढ़ापे में हम प्रभु के पास जाएंगे, मंदिर जाएंगे, भजन गाएंगे, प्रभु की आराधना में, पूजा पाठ में हम अपने आप को लगा देंगे। अभी तो एंजॉय करने का समय है, हमें एंजॉय करने दें। हालेलुया। तो उन लोगों से प्रभु का वचन ये है कि दिन पर दिन उसमें विलंब मत करो, शीघ्र ही प्रभु के पास लौट आओ। हाँ प्यारे भाई, ना कल क्या होगा आपको पता नहीं, कल आप जीवित रहेंगे कि नहीं, आपको अपने बिस्तर से सुबह उठेंगे कि नहीं आपको पता नहीं। आप अपने लिए योजनाएं बनाते हैं, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, एंजॉय करने के बारे में सोचते हैं, मौज मस्ती करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन कल आपका शरीर में, इस शरीर में प्राण होगा कि नहीं, इसकी जानकारी आपको नहीं है। प्रभु यीशु ने एक मूर्ख व्यक्ति का दृष्टांत सुनाया था और अमीर व्यक्ति, उनका बहुत सारे फसल हुई, वो धनी का दृष्टांत, बहुत सारे फसल हुई। उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, ये इसको कहाँ रखूं, तो उन्होंने अपने भंडार सब तोड़कर बड़ा बनाया, नया बनवाया, और उन्होंने कहा सब कुछ इकट्ठा कर दिया, अनाज इकट्ठा कर दिया। उन्होंने कहा अब मेरी आत्मा तो आनंद मनाओ, कई पीढ़ियों के लिए मैंने कमा कर रखा है। तो प्रभु ने पूछा अगर अरे मूर्ख, उसी रात को अगर ईश्वर तुम्हारी आत्मा को वापस मांगेगा, तुमने जो कमाया है, तुमने जो इकट्ठे किए हैं, वो किसके हो जाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। ये सवाल प्रभु हमसे भी आज करते हैं प्यारे भाई बहनों। तो इसलिए पाप से पीछे करने के लिए, गलत रिश्तों को समाप्त करने के लिए, प्रभु की ओर लौटने के लिए विलंब नहीं करना चाहिए, उसमें देर नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अगले महीने पाप स्वीकार करें, कुछ लोग कहते हैं जब क्रिसमस आएगा तब पाप स्वीकार करें, या ईस्टर के समय पर, पास्का पर्व के अवसर पर पाप स्वीकार करें, या अगली बार जब रिट्रीट में मैं जाऊंगा तब पाप स्वीकार करूंगा। तो तब तक आप इतना देर मत कीजिए, आपको पता नहीं कल क्या होगा, अगले क्षण में क्या होगा। आज आप देखते हैं, पेपर में देखते हैं, समाचार में देखते हैं, खड़े खड़े लोग गिर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। हालेलुया। कुछ दिनों पहले, इन दिनों में एक पुरोहित मिसा बलिदान के बीच में गिरकर वहीं पर दम तोड़ दिए। कुछ लोग स्टेज पर प्रोग्राम देते समय वहीं पर गिर जाते हैं, गीत गाते समय, गाना के समय वहीं पर गिरकर दम तोड़ देते हैं। तो पता नहीं प्यारे भाई, हमारा जीवन ईश्वर के हाथों में है, प्रभु के हाथों में है। हम कल जीवित रहेंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, इसलिए हमें तुरंत पश्चाताप करना चाहिए, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, कल के लिए नहीं रखना। कल 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 कहकर हम आगे टालते मत रहिए। जब भी मौका मिलता है तुरंत पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें। पश्चाताप अभी भी आपको करना चाहिए। आप जहाँ भी इस वक्त रहें अपने पापों के प्रति पश्चाताप कर सकते हैं, और जब मौका मिलेगा उस समय पाप स्वीकार में जाएं। हालेलुया। तो ये एक मनोभाव, पाप स्वीकार है ना, तो क्यों चिंता करते हैं। तो पाप स्वीकार का गलत रीति से लेना, गलत अर्थ निकालना, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है प्यारे भाइयों बहनों, हमें समझना चाहिए। उसके बाद चौथी बात यह है कि हम बार बार पाप करते हैं, उसका कारण यह है कि हमारे जीवन में प्रलोभन आते हैं, प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है। यीशु के जीवन में भी प्रलोभन आया था, लेकिन वो गिरा नहीं, प्रलोभन में वो गिरा नहीं। आदम और हेवा, इन्होंने शैतान के प्रलोभन में वो गिर गए। दावीद राजा गिर गए, यूदास इस्करियोती भी इस प्रलोभन में गिर गया और उन्होंने पाप किया है। बताया जाता है जो पेड़ वृक्ष खड़ा है, वो वृक्ष को ही हवा लगती है। जो वृक्ष पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, उसे कभी हवा लगती नहीं है। जो वृक्ष खड़ा है उसे हवा लगती है। उसका मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य यह है, जो व्यक्ति पवित्रता में जीवन बिताना चाहता है, उनके जीवन में बार बार प्रलोभन आते रहते हैं, उनकी परीक्षाएं आती रहती हैं, उनके जीवन में प्रलोभन आते हैं जो पवित्रता में जीवन बिताते हैं। लेकिन जो लोग पाप में जीवन बिताते हैं, ऑलरेडी पाप में गिरा हुआ व्यक्ति हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई प्रलोभन नहीं आता, क्योंकि वो ऑलरेडी शैतान के पक्ष में है, शैतान के साथ हैं। दुष्ट आत्मा ने उनके हृदय पर, उनके आत्मा पर कब्जा बना के रखा है।
इसलिए उसे कोई परेशानी। लेकिन जो लोग पवित्रता में जीवन बिताते हैं उनके जीवन में बार बार परेशानी आएगी, प्रलोभन आएगा। शैतान आपको अपने वश में करने के लिए आपको प्रलोभन देगा, आपको परेशान करेगा। इसलिए प्रलोभनों को देखते हुए आप अपनी हिम्मत मत हारिए, निराश मत होइए, हताश निराश मत होइए। प्रलोभनों को देखते हुए ये स्वाभाविक है, अगर शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा ली वो आपकी भी परीक्षा लेगा, वो आपकी भी परीक्षा जरूर लेगा प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वो अपना कार्य करता रहता है। जिस तरह प्रभु का कार्य चलता है, आत्मा का कार्य चलता है, वही उसी प्रकार दुष्ट आत्मा का कार्य भी चलता रहता है। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हाँ, इसी प्रकार जो प्रलोभन आता है उस समय हम पाप में गिरते हैं। क्यों पाप में गिरता है? प्रलोभन के समय हमारे जीवन में कृपा नहीं है, हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं, वचन नहीं पढ़ते हैं, चर्च में नहीं जाते, संस्कारों को योग्य रीति से ग्रहण नहीं करते हैं, कलीसिया के साथ जुड़े हुए नहीं, उपवास प्रार्थना हमारे जीवन में कमी है, जिसके कारण भी हम गिर सकते हैं। वचन नहीं है, इसके कारण भी हम गिर सकते हैं। और उसके बाद पांचवा कारण यह है कि जब हमारा शरीर सुख पाने का प्रयास करता है तब हम पाप करते हैं। शारीरिक सुख की इच्छा, शारीरिक में सुख भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है, या दूसरे शब्दों में कहें शरीर की वासनाओं को, इच्छाओं को, शरीर की भूख और प्यास को हम अपने जीवन में महत्व देंगे, उस समय भी पाप हो सकता है। लूका से समझ आते हैं 22 में, तो उन्हें 3 बार अस्वीकार किया। तो उसके पहले वो क्या कर रहे थे? लोग प्रांगण में 55 वचन 55 पद संख्या 55, लोग प्रांगण के बीच में आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ रहे थे। पेतरुस भी उनके साथ बैठ गया। देखिए, आग जलाकर बैठे थे, उसका मतलब है वहाँ ठंड का वातावरण है, ठंड है, मौसम ठंडा है, ठंड लग रही है। उस समय सब लोग आग जलाकर उसके पास बैठे हुए हैं। उस समय पेतरुस भी उनके बीच में जाकर बैठ गया। देखिए, शरीर को थोड़ा सुख देने के लिए, शरीर को थोड़ा आराम देने का प्रयास उनकी तरफ से हो रहा है। उस समय प्रलोभन उनके साथ मैंने आता है, सवाल आता है, क्या तुम भी उसी के साथ हो? तो वो डिनाई करता है, मना करता है, मैं नहीं। तो शरीर सुख को पाने के उस अवसर पर गेत्सेमनी बाग में हम देखते हैं यीशु प्राण पीड़ा सहन करते, प्रार्थना करते हैं। उस समय शिष्यों को क्या लगा? चलो हम सो जाते हैं, चलो हम सो जाते हैं, और वो सोने लगे। इसलिए जब यीशु के जीवन में संकट आया, सब यीशु को छोड़कर भागे। तो यीशु ने कहा तुम प्रलोभन में ना गिरे, प्रार्थना करो, जागते रहो, ताकि तुम प्रलोभन में ना पड़े। लेकिन उन्होंने प्रभु की नहीं सुनी, वो सोते रहे, और आखिर हम जानते हैं क्या हुआ। तो इसी प्रकार शारीरिक वासनाओं को हम अपने जीवन में स्थान देंगे, शरीर को खुश रखने का प्रयास करेंगे, तो जरूर हम पाप में गिरेंगे। उसके बाद जो कारण है, अपनी आंखों को अपने वश में ना रखना। कुछ चीज़ों से हमें अपने आंखों को पीछे खींचनी चाहिए, पीछे निकालना चाहिए। कुछ चीज़ें हमें नहीं देखनी चाहिए, एक कंट्रोल हमें रखना चाहिए। दावीद राजा ने पाप किया, व्यभिचार किया, बाद में हत्या किया। उसके पहले उन्होंने अपनी आंखों से पाप किया। वो छत पर घूम रहे थे, उस समय उन्हें एक स्त्री को नहाती हुई उन्हें नजर आई, उनकी दृष्टि में पड़ी। कहा जाता है एवरी सेकंड लुक इज ए सिन। दृष्टि में आ सकती है, लेकिन बार बार उसी को देखना, बार बार उसको देखने की इच्छा रखना, ये पाप की ओर मनुष्य को ले जाता है। आप मोबाइल में, आजकल हम जानते हैं मोबाइल में सब कुछ है, मोबाइल देखते रहते, बच्चे भी मोबाइल देखते रहते हैं। अचानक बीच बीच में ऐसे अश्लील चित्र वगैरह आता है, वीडियो आता है, कुछ ऐसे मैसेजेस वगैरह आता देखते हैं। लेकिन उसको देखते हुए बार बार हम देखते हैं तो हम इसके आदी हो जाते हैं, फिर उसका गुलाम बन जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऐसी बातों को मुझे देखनी नहीं चाहिए, ऐसी बातों को मुझे देखनी नहीं चाहिए, ऐसी बातों के लिए मैं अपनी आंख बंद कर दूंगा, एक निर्णय आपने लिया हो तो आप ये पाप बार बार नहीं करेंगे। और आखिरी में संत पौलुस कहता है धन का लालच सभी पापों का जड़ है, सभी पापों की जड़। धन का लालच सभी पापों की जड़ है। हम देखते हैं तिमोथी के नाम पहला पत्र में अध्याय 6 पद संख्या 9 और 10, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं
और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकर वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों के पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती हैं। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। धन का लालच प्यारे भाई और बहनों हमें पाप की ओर ले जाएगा, जरूर ले जाएगा। क्योंकि किसी भी तरीके से धन कमाने का एक विचार हमारे मन में आएगा, उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो धन का लालच पाप की जड़ है। संत पौलुस ये सही कहता है कि वो प्रलोभन में पड़ जाते हैं, धन बटोरना चाहने वाला प्रलोभन के फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी हानिकर और मूर्खतापूर्ण वासनाओं के शिकार बनते हैं। ये मनुष्य का पतन और विनाश का कारण बनता है। तो धन के लालच हमें समझना चाहिए। परमेश्वर जो धन हमें दिए हैं, संपत्ति दी है, उससे हमें तृप्त रहना चाहिए, उसे तृप्त रहना चाहिए, लालच नहीं कर रखना चाहिए। आप कुछ संपत्ति लेके जाने वाले नहीं हैं। आप जो कमाते हैं उसमें से कुछ भोगने का आपको अवसर मिलेगा, अब ये भी पता नहीं। और आपके जाने के बाद ये संपत्ति किसकी हो जाएगी ये भी पता नहीं। ये जरूरी नहीं कि आपकी संतानों की मिले। और अक्सर हम देखते हैं कई परिवारों में पिताजी की मृत्यु के बाद बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़ा संघर्ष चल रहे ज़मीन के लिए, संपत्ति के लिए। तो ये सारी बातें हैं, तो हम अपने प्रभु की ओर लौटें। तो हमने देखा कुछ बातों के प्रभु की ओर से ले जाने वाला या पाप में बार बार ढकेलने वाली चीज़ों के बारे में हम लोग अभी मनन चिंतन कर रहे थे। पहली बात उसमें एक सुख है, दूसरी बात है छोड़ने की इच्छा नहीं, और तीसरी बात है प्रलोभन है, और चौथी बात है बार बार हम पाप स्वीकार करने का मौका है, इसलिए बहुत पश्चाताप कर सकते हैं ये। और पांचवी बात यह है कि जब शरीर को सुख हम देना चाहते हैं, शारीरिक वासनाओं के अनुसार हम चलते तो पाप करते हैं। अपने आंखों को अपने वश में ना रखना, कंट्रोल ना करना, ये भी पाप का कारण बनता है। और धन का लालच भी पाप का कारण बनता है। इसके अलावा और भी कारण होंगे। तो आज हम प्रभु को धन्यवाद दें आज की इस वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बार बार पाप करने की जो वृत्ति हमारे जीवन में है, उससे प्रभु हम सबको छुटकारा प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। हाँ, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपने अपने इकलौते पुत्र को दुनिया में इसलिए भेजा कि उसके द्वारा हम पाप मुक्ति पाए। हाँ प्रभु यीशु, आप सलीब पर अपना प्राण न्यौछावर करते हुए, मृत्यु को स्वीकारते हुए, पुनरुत्थित होते हुए आपने पाप, मृत्यु और शैतान पर विजय पाई है। लेकिन प्रभु हम देखते हैं आपने हमें पाप से छुड़ाया, फिर भी हम देखते हैं हमारे जीवन में अभी भी पाप की उपस्थिति है, मौजूदगी है प्रभु। और उन पापों से हमें छुटकारा प्रदान कीजिए प्रभु। हमारे हृदय में जो पाप की जड़ें हैं, उन जड़ों को उखाड़ कर फेंक दीजिए प्रभु यीशु। इस वक्त जो लोग पाप से बाहर आने के लिए प्रयास करते हैं, कोशिश कर करके थक जाते हैं, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। हाँ प्रभु, इस कार्यक्रम के द्वारा जितने लोग आपसे इस वक्त प्रार्थना करते हैं, उन सभी लोगों के जीवन में जो पाप की जड़ें हैं, वो सारी जड़ें यीशु के पावन नाम पर टूट जाए। शैतान के जो बंधने हैं, पाप में गिराने के शैतान के जो भी प्रलोभन हैं, और उनके शरीर में निवास करने वाला जो भी पाप है, सारे पाप प्रभु यीशु के पवित्र लहू की योग्यता से, इस क्रूस के सामर्थ्य से निकल जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं सारे बंधन टूट जाए और वहाँ पर प्रभु की शांति आए, पवित्र आत्मा उतरे, दुष्ट आत्मा के बंधनों को तोड़कर वहाँ पर पवित्र आत्मा उतर कर अपने ही राज्य की स्थापना करे। पवित्र आत्मा इनके जीवन में शासन करे, इनके परिवारों में राज्य करे। हाँ प्रभु, सारे पापों के प्रति हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें योग्य बनाया, हमें अनंत जीवन के लिए, स्वर्ग के लिए अपने योग्य बनाया। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। पश्चाताप का अनुग्रह हम सबको प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि हम पवित्रता में जीवन बिता पाए, आपकी महिमा के लिए जीवन बिता पाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।